शिव सीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 6। भगवान ने फिर से उसी मत को प्रतिस्थापित किया है कि कर्म योग जो है वह साधन में सुगम होता है। इसीलिए कर्म योग का जो साधक है, कर्म योगी जो है, वह बहुत जल्दी ही परमपिता परमेश्वर को पा लेता है। भगवान यहाँ कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि परंतु, तू का अर्थ है परंतु, संन्यास जो है, हे महाबाहो। अब महाबाहो कहने का यहाँ पर क्या अर्थ है? लंबी बलिष्ठ भुजाओं वाला कहने का यहाँ पर क्या अर्थ है? बाहु का एक अर्थ होता है भाई और मित्र। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को यह बतला रहे हैं कि तुम्हारा भाई जो युधिष्ठिर है, वह धर्मराज है, वह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके विवेक को जानता है। उसके पश्चात भी वह कर्म कर रहा है, वह किसी कर्म से हट नहीं रहा है, वह अपने स्वधर्म का त्याग नहीं कर रहा है। जैसा अर्जुन के मन में आया था कि मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा, संन्यास ले लूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मुझे तत्व से जानते हो कि मैं कौन हूं। मेरे लिए इस त्रिभुवन में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं, क्योंकि मुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, परंतु फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। मैं यहाँ तुम्हारे सामने इस रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में तुम्हारा सारथी बना हुआ हूँ। मैं अपने स्वधर्म से, अपने वचन से नहीं हट रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने यह बतलाया महाबाहो कह के। अब भगवान कहते हैं कि संन्यास जो है, सांख्य योग जो है, अगर उसमें कर्म योग न हो, भगवान कहते हैं दुख माप्तुम योगतः है। यहाँ पर इसका अर्थ यह लेना चाहिए कि संन्यास अर्थात सांख्य योग को सिद्ध कर पाना बिना कर्म योग के, अयोगतः, बिना कर्म योग के सांख्य योग को सिद्ध कर पाना दुख अर्थात कठिन है, कष्ट देने वाला है। यह इतने आसानी से साध्य नहीं है। अब भगवान कहते हैं योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म, योग से युक्त जो मुनि। मुनि क्यों कहा भगवान ने? मुनि कहा यहाँ पर उस साधक के लिए जो यह मनन करता है कि मेरे पास जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को, उन साधनों को मैं दूसरों की सेवा में लगा दूं, जिससे अगर कोई व्यक्ति ऐसा मनन करता है, ऐसा चिंतन करता है, अपने आचरण में इस प्रकार से करता है, तो उसका संसार की सभी वस्तुओं में, भोगों में जो राग होता है वह स्वतः ही मिट जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर अयोगतः कहते हैं कि संन्यास के बिना, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात सांख्य योग को सिद्ध कर पाना कठिन है। अब यहाँ भगवान कहते हैं मुनिर् ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अब भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो मुनि है, जो इस प्रकार मनन चिंतन करता है, भगवान के लिए सभी वस्तुओं को समर्पित कर देता है, क्योंकि वह यह जानता है कि मैं भगवान का नित्य अंश हूँ। भगवान को यदि इस त्रिभुवन से कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे भी इस त्रिभुवन से कुछ नहीं चाहिए। मैं भी उस भगवान का अंश हूं और मैं उस भगवान को ही प्राप्त करने का
उनको साधने का प्रयत्न करूंगा। तो इसीलिए वह किसी और वस्तुओं से अपने ध्यान को हटाकर एक परमपिता परमेश्वर में ही अपने ध्यान को लगाते हैं। अब यहाँ पर कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है और पात्रता क्या होती है, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। जैसे पांडु जो थे वह राजा बनने के योग्य थे, परंतु उनको एक रोग हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने राज का त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया था। और उस समय जाते हुए वहां पर जो राज्य है उसके उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने धृतराष्ट्र को उस सिंहासन की गद्दी पर बैठा दिया, जबकि जो धृतराष्ट्र थे वह उस शासन के उस गद्दी के योग्य नहीं थे। वहां पर योग्य कौन थे? वहां पर योग्य थे महात्मा विदुर। परंतु आप आज के समय में यह देखते हैं कि लिव इन वाला जो सिस्टम है उसके लिए संत लोग मना करते हैं। हमारे पास शास्त्रों में, हमारे इतिहास में ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जो विदुर जी थे वह, उनके पिता तो वेदव्यास जी थे, परंतु उनकी जो माता थी वह एक दासी थी। उनमें सेवा भाव था, इसीलिए महात्मा विदुर को वह प्राप्त हुआ और वेदव्यास जी का ज्ञान। इसलिए महात्मा विदुर जो थे वह बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे, बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे, बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे। वह उस शासन के लिए सुयोग्य थे, परंतु क्योंकि जिस माता के गर्भ से महात्मा विदुर ने जन्म लिया था वह माता आधिकारिक रूप से कुरुवंश की वधु नहीं थी। इसीलिए उनके द्वारा जो उत्पन्न पुत्र थे उस पुत्र को ना तो कभी उस राज्यसभा में वह सम्मान ही मिल पाया और न ही उन्हें वह राज्य मिल पाया। यदि सुयोग्य पात्र को वह राज्य मिलता, अगर विदुर धृतराष्ट्र की जगह गद्दी पर होते, तो क्या कभी हस्तिनापुर की ये गति हो पाती? तो इसीलिए पात्र भी होना आवश्यक है, बिना पात्रता के कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।